बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ हालारी मेंबर जनरल जमात के मेम्बरान जिनको उनकी कौंसल ने नापसंदीदा की सरगर्मियों की वजह से अपनी जमात से खारिज कर दिया, जिसकी वजह से उनके लिए समाजी तौर पर बहुत मसाइल क्रिएट हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल मोहम्मद हुसैन। उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामलात में। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, बताइए आपका क्या मसला है। सर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, मैं हालारी मेमन सोसाइटी का रिहायशी हूँ। जी जी। और हमारा ताल्लुक़ जो है वो पर्दरी अंजुमन हालारी मेमन जनरल जमात से है। हालारी मेमन सोसाइटी में रिहाइश के बाद कुछ मसाइल जो हैं वो दरपेश थे, जिसके हवाले से हमारा जो है वो सोसाइटी अहदेदारान से जी जी मुतालबात रहे। लेकिन पिछले दिनों हालारी मेमन जनरल जमात की तरफ से हमारी ताहयात मेंबरशिप मनसूख की गई जी जी। और अखबारात में हमारे ख़िलाफ़ तस्वीरें शाया की गई और सोशल मीडिया पर भी हमारे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोई भी हमसे ताल्लुक़ रखेगा तो उसकी भी ताहयात मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। अब इस हवाले से ये वीडियोस के ज़रिए और ऑडियो वॉइसेस के ज़रिए बहुत सारे जो हैं वो मामलात को घुमा फिरा के पब्लिक में चला रहे हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम भी मजबूर होकर हम अपना जो हमारा इसके हवाले से जो हमारा बयान है जी वो हम यहाँ रिकॉर्ड करवाने आए, ठीक है, ताकि ये जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है ये सरासर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि इस मामले पर जिस मसले को इन्होंने बेस बनाया हुआ है जी जी। वो मसला जो है एक मस्जिद के हवाले से है। अच्छा। और इन्होंने उस मसले को बेस बनाकर हमारी जो है रुकनियत मनसूख की है, ताहयात। ठीक है। लेकिन ऑलरेडी इस मसले पर जी कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है। एक केस 715/2020 2020 ये एक केस था। सबसे पहले सिविल केस मुझ पर किया गया। जी ठीक है। और उस केस में तकरीबन 1 साल तक ये पेश ही नहीं हुए। अच्छा। और जज साहब ने उसको नॉन प्रोसिक्यूशन पर डिसमिस किया। ये ऑर्डर है उसका। और ये केस डिसमिस होने से पहले इन्होंने हमारे खिलाफ एक FIR लॉन्च करी। अच्छा, FIR का जो लॉन्च हुई है वो बताइए कि उस पर आप पे क्या इल्ज़ाम थे। उसमें मस्जिद के एक फौज डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो हमने बनाया, यानी उन डॉक्यूमेंट्स को हमसे मंसूब किया जा रहा है। ठीक है। और ऑलरेडी कोर्ट में वो मैटर चल रहा है और 1 साल पिछले साल 23 मार्च को ये किया गया था। ठीक है। और उसमें बरादरी के चंद ओहदेदारान भी गवाह हैं, यानी कि सोसाइटी का इशू है और सोसाइटी से हमारा मामला थे और बातचीत थी जो भी थी, लेकिन सिविल सूट में वो लोग पेश नहीं हुए। और फिर हम पर दबाव बढ़ाने के लिए 23 मार्च को इन्होंने एक FIR लॉन्च करवाई 10 अफराद के खिलाफ। अच्छा। हम वहाँ भी अदालत में पहुँचे, हमने अपनी जो है वो ज़मानतें करवाई और हम कंटिन्यू वहाँ जा रहे हैं। अब ये मैटर कोर्ट में मौजूद है। ठीक है। इसका फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन ये जब देख रहे हैं कि अब वहाँ पर हम ये जो झूठे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमसे मंसूब किए हैं वो वहाँ साबित नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ठीक है। और उसी की बेस पर हमारी मेंबरशिप कैंसिल की जा रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जब ये मामला कोर्ट में ज़ेर बहस है जी, तो इसको मीडिया पे लाकर और अखबारात में तस्वीरें देकर, यहाँ तक कि हमारी सोसाइटीज़ के गेट पर भी बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये मसला जब कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाए, बिल्कुल, ना कि आप हमें नोटिस भेज के दबाव में ला रहे हैं कि हम माफ़ी मांगें। यही मुतालबा होता है, आप माफ़ी मांग लें, आप यूँ कर लें, आप यूँ कर लें। अच्छा बिलाल साहब, आपने कहा कि ये जो मामला है आपका ये एक मस्जिद की वजह से है, तो वो मस्जिद में क्या मामला है वो बताइए। मस्जिद का मामला ये है कि 2005 सन 2005 22 अप्रैल बरोज़ जुम्मा और इस्लामी तारीख जो है वो 12 रबीउल अव्वल जुम्मे के दिन उस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया और वो बरेलवी मसलक के तहत रखा गया। हमारी बरादरी के और उस वक्त सोसाइटी के जो अहदेदारान थे उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा और उस
की जो तख्ती होती है, जी जी, जो फर्स्ट स्टोन होता है, उसकी बाकायदा वहाँ तख्ती नस्ब की गई, जिस पे या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह शरीफ और दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह उस पे बाकायदा लिखा हुआ मौजूद है। ठीक है, लेकिन 2005 में जब 12 रबीउल अव्वल इस निस्बत के हिसाब से जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई, जी जी, उस तख्ती को इन्होंने तामीरात के दौरान, ठीक है, स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था और फिनिशिंग की तामीरात के दौरान इन्होंने उस तख्ती पर से दुरूद पाक को कटवाया, अच्छा, हटवा दिया और वो तख्ती भी वहाँ से निकाल दी गई। ठीक है, लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जब बरेलवी मसलक पर उस मस्जिद की बुनियाद रखी, जी जी, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उस मस्जिद की बुनियाद को ना छेड़ा जाए। ठीक है, और इसी मस्जिद में 2013 के अख्ताम या 14 के शुरू में नमाजें शुरू हो गई अच्छा, और माशाल्लाह, उसके लिए इमाम भी इन्होंने ही बरेलवी मसलक से भेजे, ठीक है, यानी इमामत भी बरेलवी मसलक से इन्होंने ही शुरू करवाई। ठीक है, सब कुछ होने के बाद फिर अचानक इन्होंने क्या किया कि 2014 के आखिर में एक ट्रस्ट जो है उन्होंने अहदेदारान ने अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, जिसमें ना रिहायशियों, उस वक्त के 7-8 जो रिहायशी थे ना उनसे पूछा गया, ठीक है, और उधर नमाज ऑलरेडी स्टार्ट थी, ठीक है, यानी एक मस्जिद ऑलरेडी चलना शुरू हो गई, ठीक है, उसका इफ्तिताह हो गया। लेकिन उसके बाद चोरी छुपे पीछे से ट्रस्ट बनवाया गया और आप हैरान होंगे कि इस ट्रस्ट में जितने भी मेंबरान हैं 2014 के, उसमें से एक भी शख्स यहाँ का रिहाइश पजीर नहीं था। अच्छा, और सिर्फ इन्होंने अपने ओहदों की वजह से इसमें ओहदे बांटे और हमारा इख्तलाफ ही यहाँ से हुआ कि ये ट्रस्ट जो है वो जब बगैर जनरल बॉडी अप्रूवल, क्योंकि सोसाइटी एक्ट है, कोई भी बड़ा काम या फैसला किया जाएगा तो तमाम हमारे सोसाइटी के 1200 प्लॉट हैं, ठीक है, तो तमाम मेंबरान की जनरल बॉडी इजलास बुलाया जाएगा और उसमें 2/3 अक्सरियत से फैसला किया जाएगा। ठीक है, अब आप बताएं कि ये ट्रस्ट जो जिसकी बेस पर सारे मामलात बने हैं हमारे यहाँ, इख्तलाफात हुए, उस ट्रस्ट को बनाने से पहले इन्होंने जनरल बॉडी इजलास ही नहीं बुलवाया। अच्छा, पहला वायलेशन ये हो गया, सबसे बड़ा वायलेशन ये है, तो इसलिए इस ट्रस्ट को हम कबूल नहीं कर सकते। ठीक है, जनरल बॉडी इजलास के बगैर, मेंबरान की इजाज़त के बगैर सिर्फ 15-20 अफराद अगर एक बंद कमरे में मीटिंग करके एक ट्रस्ट बनवाते हैं, ठीक है, और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इसमें देखा जा सकता है जिन्होंने ये ट्रस्ट करवाया। बेहतर, और जब हमने इसको हाईलाइट किया कि इस ट्रस्ट को क्यों बनवाया गया, ये मस्जिद तो बरेलवी मसलक पे बुनियाद रखी गई थी और बरेलवी मसलक के तहत ही इसको चलना तो स्टार्ट क्या भी हो गया। इसमें मसलक भी चेंज कर दिया गया? जी, इसको बरेलवी मसलक, यही तो इख्तलाफ है कि इस मस्जिद का जो ट्रस्ट बनाया जी, उसमें इन्होंने इसको बरेलवी मसलक से चेंज करके इसमें एक पॉइंट डाल दिया कि इसका जो पेश इमाम होगा मस्जिद का और मौज़िन जो होगा वो देवबंद मसलक से होगा। अच्छा, यानी मसलक की जो बात है वो इन्हीं ने सबसे पहले 2014 में हमारी बरादरी के अंदर डाल दी थी, जो कि ये ट्रस्ट हमें 2019 में हमारे सामने आया। अच्छा, 5 साल तक ये ट्रस्ट जो है वो छुपा के रखा गया और 2019 में जब हमारे सामने आया, और सबसे पहले तो इसकी 2/3 अक्सरियत से मंजूरी नहीं ली गई। दूसरा, इसमें एक पॉइंट है 3.32, जी, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि साफ कहा गया है कि ये पेश इमाम जो है वो देवबंद मकतब से ताल्लुक़ रखता ठीक होगा। हो गया, तो एक मस्जिद जो बरेलवी मसलक के तहत चल रही है, ठीक है, उसको आप रिहायशियों और सोसाइटी मेंबरान की मर्ज़ी के बगैर देवबंद मसलक को कैसे दे सकते हैं। यानी यहाँ से बात जो शुरू हुई कि हमारी बरादरी के जो लोग थे, जी, जी, कुछ लोग और सोसाइटी के अहदेदार ख़ास तौर पे, उन्होंने यहाँ से बरादरी के अंदर मसलक की जो है ना आग लगा दी। ठीक हो गया, और 5 साल बाद जब उन्होंने अपने जो है मकासद को पूरा करना चाहा, 5 साल इस ट्रस्ट को हुए, तब हमें ये पता चला। अच्छा, ये 5 साल तक बरेलवी मसलक के पेश इमाम रहे जी थे जी, इसमें? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े अव्वल से लेकर आज तक, अभी इशा की नमाज तक, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में बरेलवी मसलक ही के इमाम हैं, मौजूद हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, और बरेलवी मसलक के तहत ही ये मस्जिद चलती है और वहाँ के जो रिहायशी हैं, जी, जी, जो शुरू से बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ही चला रहे हैं। ठीक है, और इस मस्जिद में जो पहली नमाज जो थी, उसके लिए इमाम बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम को इन्होंने ही भेजा था। ठीक है, लेकिन आपने फिर बताया, अचानक जी। क्या हुआ कि इन्होंने ये सारे मामला अच्छा, ये मसला तो नाज़रीन रहा मस्जिद और मसलक के मुतालिक।
और आप जो आपकी जो इनके साथ इख्तलाफा शुरू हुए वो थे, लेकिन इसमें इन्होंने लिखा है कि नापसंदीदा सरगर्मियाँ जो कि जमात के वक़ार और साख के ख़िलाफ़ थी, इसके बायस आपकी जो रुकनियत है ताहयात मनसूख कर दी गई। तो आप इसके लिए किसी और प्लेटफॉर्म पर गए, अदालत से रुजू किया? सर ये तो अभी 15-20 दिन पहले की बात। 11-12 तारीख को उन्होंने ये किया है। लेकिन नापसंदीदा सरगर्मियाँ जो हैं, एक तो ये कि हमने हक की बात की, ठीक है, असूल की बात की कि जो चीज़ जिसकी है उसको वहीं रहने दिया जाए, ठीक है। हमें किसी से इख्तलाफ नहीं। आप हमारी इस बरेलवी मस्जिद मसलक की मस्जिद को देवबंद मसलक में बगैर इजाज़त कैसे दे रहे हैं। इसके अलावा जो नापसंदीदा इनको सरगर्मियाँ लगती हैं हमारी, वो कुछ यूँ हैं कि हमारी बरादरी में मौजूद कुछ ओहदेदारान जी और सोसाइटी के ओहदेदारान ख़ास तौर पर, उन्होंने इस सोसाइटी में प्लॉट की ट्रेडिंग के लिए गैर हालारियों जो हमारी बरादरी के लोग नहीं थे उनके जाली कार्ड बनाए। आज भी हमारी बरादरी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर प्लॉट नंबर, वहाँ पर एक दूसरी मेमन कम्युनिटी मोरबी टंकारे वाला शख्स रहता है, सबूत है वो। और हमने ख़ास तौर पे मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि बरादरी में ये जाली कार्ड कैसे बनाए गए। अच्छा, सिर्फ उनके नहीं, और भी ऐसी बातें हैं, लोग हैं जिनके जाली कार्ड बनाए गए, यानी वो बरादरी का नहीं था, लेकिन वहाँ सोसाइटी में ट्रेडिंग करने के लिए उनके जाली कार्ड बनाए गए और उन्हें वहाँ प्लॉट बेचे गए। प्लॉट उनके नाम ट्रांसफ़र हुए और वो रिहाइश पजीर भी है उसमें से एक शख्स। 6 साल से ऊपर अरसा हो गया, बल्कि 7 साल 8 साल से वो रह रहा है। ठीक है। और उसने एक हमारे हलारी भाई को भी धोखा दिया हुआ है। अच्छा। उसको बेचकर फिर उसको कब्जा भी नहीं दे रहा। अच्छा। अब ये सर मामला थे, हमने ये मुतालबा किया कि बरादरी के जाली कार्ड बन जाना एक बहुत गलत है। आप उन लोगों को सामने लाएं, उनको बेनिकाब करें। लेकिन हुआ ये कि उनको सामने लाना एक तरफ रहा, उनको बेनिकाब करना एक तरफ रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक तरफ रहा। उल्टा जो हम मुतालबात कर रहे थे, हमारी अखबारात में तस्वीरें लगाई गई और हमें बरादरी से निकाल दिया गया। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि इस बुनियाद आपकी ये बनी कि पसंदीदा क्या है आपकी सरगर्मियाँ। पहली तो मस्जिद का मामला था जो मसलक का मामला आया। दूसरा, आपने एतराज़ किया कि गैर आपकी जमात के लोगों को उन्होंने कार्ड्स बना दिए। हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, उनका भी एक प्लाट का मसला है। अपना नाम बताइए और अपना मसला बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद वल्द मोहम्मद इकबाल है। फरवरी 2021 में मैंने अपने प्लॉट की फ़ाइल एक ट्रांसफ़र के लिए जमा कराई थी, जिसका ये एग्रीमेंट है। और 7,000 रुपये जो इनके इनिशियल चार्जेस होते हैं, ट्रांसफ़र की फ़ीस होती है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, वो उन्होंने मुझसे ले ली। और जिनसे मैंने साहब से ट्रांसफ़र की प्लाट लिया था, उन्होंने भी सिग्नेचर कर दिए पेपर पे, मैंने भी कर दिए। जो डॉक्यूमेंटेशन का मामला होता है वो सब कर दिया गया। अब ये तो 2021 फरवरी का केस है, 1 फरवरी का। उसके बाद मुझे टाल मटोल करते रहे कि भाई अभी इलेक्शन होने वाले हैं, फ़ाइल आपको देंगे। इलेक्शन तो हुए नहीं बहरहाल। 23 मार्च को मुझे मालूम होता है कि भाई हमारे खिलाफ़ जो है ना FIR कर दी है। ठीक है। उस FIR के अंदर मेरा नाम है। वो फिर उसके बाद जब मैंने उन्हें कहा तो बोला यार अभी हमारा इलेक्शन का मामला है, वो मैंने बोला मेरा प्लाट को आप मुझे ट्रांसफ़र कर दे ताकि मेरी जो अमाउंट अटकी हुई है वो तो रिलीज़ हो। मेरे पास मेरा प्लाट की फ़ाइल तो ओरिजिनल आ जाए। ओरिजिनल फ़ाइल फिलहाल ये टाल मटोल से काम लेते रहे। उसके बाद ये एक नोटिस मुझे वसूल हुआ है, ये वहाँ से निकला है 5 अप्रैल को। ठीक है। जमात से इन्होंने निकाला है 5 अप्रैल को और मुझे मिला है ये 12 अप्रैल की रात को। ये भी इसी तरीके से मतलब 24 मई को इन्होंने भेजा है मुझे, और ये भी मुझे उस तारीख को मिला है जिस तारीख को जवाब देना था, उस तारीख को रात को मेरे घर में डाल दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर लें, वक्त पूरा कर लें और सारी चीज़ें आपके कान में पड़ा। इसके बाद ये दो शोकास नोटिस हमें मौसूल हुए हैं। इसके बाद जब मैं जमात में गया हूँ, मैंने बोला सोसाइटी के ऑफिस में जब मैं गया हूँ तो मुझे कहा भाई आप जमात से ब्लैक लिस्ट हैं। मैंने कहा भाई जमात से मैं अगर ब्लैक लिस्ट हूँ बकौल आपके, तो वो तो FIR चल रही है मामला। पहले इन्होंने FIR की, उसके बाद हमें दबाव देने के लिए ये जमात के नोटिस भेजे गए। उसके बाद ये कहते हैं भाई आपकी फ़ाइल हमने सीज़ कर दी है। अच्छा। मैंने वो प्लाट पैसों से ख़रीदा है, अपनी ज़ाती कमाई से ख़रीदा है, किसी की ज़कात खैरात से नहीं ख़रीदा। ठीक है। और ना ही सोसाइटी में कोई भी जितने भी रिहायशी हैं उन्होंने किसी भी ज़कात खैरात में प्लाट नहीं ख़रीदा। अपने पैसों से प्लाट ख़रीदा है, अपने पैसों से कंस्ट्रक्शन कराई है। इसके बाद एक कुछ एहतजाज के तौर पे बैनर लगे हुए थे हमारी सोसाइटी के अंदर,
वो हमारे सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ने आके उतारने की कोशिश की, जिस पे सोसाइटी ने उनसे अर्ज़ किया कि भाई आप क्यों उतार रहे हो। उन्होंने उतार के बैनर अपनी गाड़ी में डाल दिए। उसके बाद उन्होंने आके ऐसे हाथापाई की जैसे जागीरदाराना निज़ाम चल रहा है वहाँ पर। अच्छा, ये मसला तो हमारे पास मौजूद है, अभी आया था सामने के मस्जिद का हो गया, मसलक का हो गया, प्लाट पे उनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। मतलब इन जो लोग इतने सारे मेम्बरान हैं उन सबको स्टक ऑफ कर दिया कि लाइफ टाइम आपकी जनाब जो है वो ख़त्म हो गई रुकनीत। एक मसला और भी बता रहे हैं भाई कि जब इनका उनसे तल्ख कलामी तो उसके बाद क्या हुआ, जी बताइए आप। जी मेरी तल्ख कलामी नहीं हुई थी, रजिस्टर जब बैनर लगे हुए थे तो बैनर उतारने की कोशिश की तो कुछ रिहायशियों का उनसे झगड़ा हुआ। अच्छा, जिस पे उन्होंने खुद पहल की थी और मैं तो खैर उसमें बीच बचाव में था, कुछ लोग और भी बीच बचाव में थे, कुछ लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। ठीक है ना। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद वो जब बीच बचाव हो गया उनको भेज दिया गया, वो चले गए। उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है ना एक अनाउंसमेंट हो गई कि भाई इजलास होगा। ठीक है, इमरजेंसी इजलास मुनक्किद हुआ। ठीक है, 2-3 दिन के टाइम से। फिर जब वो इजलास मुनक्किद हो गया उसके नेक्स्ट डे जो है इस तरह के पेपर जारी हो गए। और ये जो है मेरी अंजुमन जिसमें मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, धड़ोल अंजुमन, इससे जो है मुझे पेपर आया। फिर जब इसके पास इन अंजुमन वालों के पास जब मैं गया था मेरे प्लाट के सिलसिले में तो उन्होंने कहा यार ये हमारा मसला नहीं है, हम तो गरीब बेवा की फ़ीसें स्कूल की भर देते हैं तो किसी की मदद कर देते हैं, ये प्लाट का मैटर है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, या मस्जिद का मैटर है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक हो गया, मतलब प्लाट स्टिल अभी आपको मिला नहीं। अच्छा, आप बताइए, अपना नाम बताइए और मसला बताइए क्या है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ और मैं पड़दरी अंजुमन से मेरा ताल्लुक़ है। माशाअल्लाह हलार जमात में मेरे चचा मोहम्मद दाऊद रीच, मोहम्मद उस्मान रीच, इन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। इसके गवाह तमाम मेम्बरान होंगे। हलारी जमात में आज तक मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जमात काम जो कर रही है उसके ऊपर हमारा कोई भी वो नहीं है। हलार सोसाइटी के अंदर चंद काली भेड़ें जो ये काम कर रही हैं और उनसे ही ये लोग मशवरा लेके जो मर्जी चाहे ये कर रहे हैं। इन्होंने मुझे जमात से निकाला, ये बकौल इनके इन्होंने 3 नोटिस दिए, मुझे एक भी नोटिस नहीं मिला। ठीक, अगर मिला है तो आप रिसीविंग दे दें, नंबर 1। नंबर 2 कि मैंने जो है वहाँ पे मेरी रिहाइश अभी नहीं है। मेरे कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी कार्रवाई में मेरी रिहाइश वहाँ पे नहीं है। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद की बात पर है। बच्चों ने जब मस्जिद की बात की इन्हों से तो वो हक की बात थी कि जो बड़ों ने हनफी बरेलवी मसलक पे इसकी बुनियाद रखी है, आपने इसको शुरू में ऐसे ही रखा स्ट्रक्चर को, और फिर चंद लोगों ने बैठकर 4 दीवारी के अंदर एक बात कर ली कि भाई ये मस्जिद तो हमसे नहीं बन रही, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो दूसरे जो है मसलक के, देवबंद मसलक के, बैठ के बोलते हैं हम इस शर्त पर इस मस्जिद को बनाएंगे कि आप इसको देवबंद मसलक पे कर दो। तो बोलते हैं इससे अच्छी क्या बात होगी, हमें क्या करना है, मस्जिद ही तो बनानी है, आप लोग ये साइन कर देते हैं, हम कर दो आप ट्रस्ट। अरे भाई मेरे, ये आपका घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है। ये मसलक की बात है। जमात हमारी मसलक से पाक होती है और होनी ही चाहिए। ये मसलक की बुनियाद पे जमात का काम कहाँ से आ गया भाई? अगर आप काम कर रहे हो तो सही करो ना, क्यों गलत काम कर रहे हो भाई? ये मसलक की बुनियाद कहाँ से आ गई हमारी जमात के अंदर? ये मसलक का बीज क्यों डाल दिया गया हमारी जमात के अंदर? आपसे मैंने यही बात की है और इसी बात पे, इसी इशू पे आपने मेरा नाम यहाँ लिख दिया है, ठीक है? आपने सिर्फ और सिर्फ हनफी बरेली लोगों को इस मसलक पे होते हुए इनको जो है एक साइड पे लगा दिया और लोगों को टॉर्चर दे रहे हो कि ताकि कोई भी हनफी बरेलवी जो है वो आवाज़ ना उठाए। मोहम्मद यूसुफ काजी साहब, आप बताइए ये मामला है क्या? मसला की बुनियाद पे भी गुफ्तगू हो रही है, हमारी मस्जिद के मुतालिक भी, देवबंदी के मुतालिक भी। असल मामला जो है वो आप मुख्तसरन बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं मजबूरन आज यहाँ पर आया हूँ। जी, मेरा नाम इस ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया।
अच्छा, उसकी क्या वजह है? और मेरी साख को बदनाम किया गया, ठीक है, क्योंकि मेरा ताल्लुक बजमेदार रनछोड़ लेन से है, मैं उसका सरपरस्त भी हूँ। माशाल्लाह। मदरसा अनवारुल कुरान रनछोड़ लेन में है, जिसमें मेरे उस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 500 से 600 बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर रात तक पढ़ती। सुभान अल्लाह। मेरा ताल्लुक जमात अहले सुन्नत से भी है, मेरा ताल्लुक हर दीनी तंजीम से रहा, और मैं रनछोड़ लेन साबरी मस्जिद से, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ा मामला है वो साबरी मस्जिद रनछोड़ लेन से, ठीक है, जहाँ मैं सलात सलाम पढ़ता रहा, जिससे मेरे को इज़्ज़त मिली, क्योंकि आका के नाम से ही इज़्ज़त मिलती है। बेशक बेशक। तो उस नाम से मुझे इज़्ज़त मिली, मैं वहाँ सलात सलाम पढ़ता रहा अपने बचपन से लेकर आज तक। और अल्हम्दुलिल्लाह जब रमज़ान का आखिरी जुमतुल वदा आता है तो मैं वहाँ जुमतुल वदा ख़ास तौर पर पढ़ता हूँ, अलविदा, खुसूसी रो रो कर दुआएँ होती हैं, जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये मेरा रिकॉर्ड है रनछोड़ लाइन में, शू मार्केट में, अल्लाना मस्जिद, जहाँ पर भी आप पूछ लें। लेकिन इन्होंने कहा कि ये वो सरगर्मियाँ कर रहे हैं कि जमात के खिलाफ बोलते हैं, अच्छा, जिस पर इनकी रुकनीत जो है वो ताहयात मंसूख कर दी गई। अब मैं इनसे सवाल करता हूँ कि ये साबित सबूत कर पेश करें। जी ठीक है। मैंने हमारी सोसाइटी में मेरे घर पर महफिल मिलाद हो रही थी मेराज की रात को, माशाल्लाह, इन्होंने पुलिस भेजकर मुझे उठवाया। मैंने की बात है, ये आज से 2 साल पहले की 2 साल बात, पुरानी। लेकिन मैंने उस पर भी कभी कुछ नहीं कहा। और मैंने वहाँ लोग पानी की अपडेट करते हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, लेकिन मैंने उस इतने साल में, 8 साल में, 2014 से मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, आज तक मैंने एक वाइस तक नहीं चलाई। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि जमात के खिलाफ बोलते हैं। मैं जमात के खिलाफ बोलने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, ये जो कुछ हुआ है ये जमात की पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप बोलते हैं, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है। अच्छा, आप हमारे साथ कौन मुखातिब होगा जो अपना मसला पेश करेगा आपके साथ साथ? जी, आपका क्या मसला है बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी लंगा। अच्छा, मैं जमात से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 64 साल है जी, मेरे बाप की उम्र 90 साल है, और लोग ये कहते हैं, आकर वाइस करते हैं कि कुछ लोग बदतमीज़, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग वैसे, हमें कभी कोई टके का कहता है, कोई आने का कहता है, जो हमारे बाप की इज्जत ना करे। फिर भी हमारा ये ज़र्फ था कि हमने कभी हालात मेमन जमात से कुछ नहीं कहा। ठीक है। और ये कहते हैं कि तुम बड़ों की इज्जत नहीं करते हो। जब तुम बड़ों की, छोटों की इज्जत नहीं करोगे तो बड़ों की इज्जत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। और आज तक कोई मुझे ऐसा सबूत दिया जाए, मेरा भाई छोटा मोहम्मद हनीफ लंगा, जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, एक लफ्ज़ कभी हालात मेमन जमात के मुतालिक बोला हो, कभी इसने पानी के मुतालिक बोला हो या कोई वाइज की हो जी, तो मुझे इसका सबूत दिया जाए। और इन्हें बिरादरी से निकाल दिया गया। जी जी जी, वो देख रहे हैं। ठीक है। दूसरे मेरे छोटे भाई मोहम्मद आरिफ, जिनकी उम्र तकरीबन 58 साल से 60 साल के लगभग होगी, उनको भी इन्होंने जमात से निकाल दिया। अच्छा। उनका एक वाइज मुझे सुना दें। इनकी जो कोई भी पानी का वाइज, बैठना उठना, कोई तकरीर एक भी सुना दें, मुझे सबूत दें इसकी। और मेरे वालिद साहब 90 साल की उम्र है। आज ये हमसे हालार मेमन जमात के जो लोग बड़े बैठे हैं, जी जी, अगर ये जो वाइज देते हैं कि जी इसने सही कहा, उसने सही कहा, उसने सही कहा, ये कुरान हाथ में रखकर ये मुझे बता दें कि क्या आपने दोनों पार्टी से बात पूछकर ये बात की है या सिर्फ उनकी सुनी और वाइज की है। अगर ये बात अगर गलत हो, मेरी गर्दन काट देना। एक हमारे पोते का और मेरा भतीजा मोहम्मद आरिफ का बेटा, जिसकी उम्र 22 साल नहीं है, 25 साल 22 साल है, उसका भी नाम लिया। सिर्फ क्यों? इसलिए कि मेरा जमात का नाम, मैं हालारी लंगा हूँ, और जमात का जो बड़ा बेटा है उससे भी मुझे शर्म आनी चाहिए कि जब उसको पता है कि इन बच्चों की कभी वाइज नहीं आई, कभी कोई चीज़ नहीं आई, और ये जमात में बैठकर हाँ में हाँ कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आई। हमने ना आज तक कभी जमात को बुरा भला कहा है, या ना हमने जमात से कभी 1 रुपया लिया है। हर आदमी से कहते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं कि इन्हें बेदखल करो, इनसे बात ना करो। अच्छा। ये बता दिया जाए कि माशाल्लाह दीनदार लोग बैठे हैं। 2 भाइयों को लड़ाने वाला कौन होता है? और जो अपने रिश्तेदारों से और ला ताल्लुकी करें, उसके लिए मेरे रब ने क्या कहा है? इतने समझदार लोग बैठे हैं, सिर्फ इसका मुझे जवाब दे दें, बहुत मेहरबानी होगी। कई साल से ये जवाब मांग रहा हूँ। नाज़रीन, सुना आपने कितना बड़ा अलमिया है कि वालिद साहब जो 90 साल के हैं, बेटे उनके 64 साल के हैं, एक 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन एक ही घर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि इख्तिलाफ और मसलक की बुनियाद है। अब हमारे साथ कौन आएगा जो अपना मसला बयान करे?
जी नाज़रीन, एक और मसला हमारे सामने है, ये मोहम्मद आमिर साहब बयान करेंगे। जी बताइए जनाब। मैं 10 साल से वहाँ रिहाइश पजीर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे हत्ता के ना कि मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ानी चाहिए। ये उन्होंने हाईलाइट करके मेरी बिजनेस कम्युनिटी को भी धचका दिया है। मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप तो कहते थे कि ये जमात के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, हालार सोसाइटी के लिए कुर्बानी आपको देनी चाहिए, आपने आज से 11 साल पहले कुर्बानी दी। जब वो जंगल के अंदर कोई रहने नहीं गया तो मैं वो फर्स्ट कैंडिडेट था जो वहाँ रहने के लिए गया। मगर आज तक ना मैं किसी जमात के ख़िलाफ़ मैंने कभी कुछ कहा है, ना मैं उनको कुछ पहचानता हूँ, ना वो शायद मुझे भी पहचानते नहीं होंगे रूबरू। हाँ, तस्वीरों से ज़रूर पहचानते होंगे। इख्तिलाफ़ात सबका हक़ है, हक़ सबका हक़ है लेना। हमने ये हक़ के लिए कहा था कि वहाँ उस सोसाइटी के अंदर ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही वहाँ कोई बुनियादी स्कूल है, ना वहाँ बुनियादी कोई कम्युनिटी हॉल है। अगर अल्लाह ना करे किसी की रात को इमरजेंसी हो जाए, मेरे वालिद साहब 70 साल की एज है उनकी, उनको 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। मुझे हमें कॉल करके मुझे कहना पड़ता है कि यार आपके पास एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है, तो मुझे कहते हैं कि अगर आप अपने बिहाफ पे कर ले तो कर ले, हमारे पास कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो आधी रात को तकरीबन 2 बजे मैं अपने वालिद साहब को लेके मेमन डायबिटिक हॉस्पिटल पहुंचा, डॉ हॉस्पिटल। तो अल्लाह पाक ने उनकी बचा ली उनकी ज़िंदगी। मगर उन्होंने कभी आज तक कभी ये सहूलत के लिए सोसाइटी के अंदर काम ना किए, बल्कि किसी की इज्जत नफ्स के ऊपर अगर हाथ डालना हो तो ये फ़ौरन डाल लेते हैं। मुझे ये समझ में आती है इख्तिलाफात तो सबसे किए जाते हैं, और कभी कोई 2 भाई लड़ते हैं आपस में, घर के भी, तो बीच बचाव के लिए बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपका मसला क्या है। और ना ही कभी हमारा इनसे कभी कोई झगड़ा रहा है। झगड़ा सिर्फ मुझे ऐसा ही लगता है कि सिर्फ बरेलवी मसलक होने का मसला हमारा ये है कि यही हमारी सबसे बड़ा जुर्म है, इसी की हमें सज़ा दी गई है। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना मोहम्मद आमिर ने कहा कि जनाब हमें सज़ा मिल रही है, इस बुनियाद पर मिल रही है। अब कौन हमें बताएगा अपना मसला वहाँ का? नाज़रीन, मोहम्मद शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका जो मसला है वो ये बयान करेंगे कि हालारी मेंबर जनरल जमात के अहदेदारान इनसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। जनाब। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है और मैं जोया जमात अंजुमन से वाबस्ता हूँ जी। और मसला ये है कि मेरी तस्वीर जो है हाईलाइट की गई है। अच्छा। और मुझे बदनाम किया गया है कि मैंने जो शरपसंद अनासिर में मौजूद हूँ। अभी बताइए शरपसंद अनासिर किसको कहते हैं? जी, जो शर फैलाता है। शर फैलाता है। तो मैं छोटी सी मिसाल शरपसंद अनासिर की ये बात दूंगा कि आज से 2 दिन पहले इनकी वॉइस मैसेज चला है, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि इन्होंने हालार सोसाइटी का जीना मुहाल कर दिया, बल्कि इन्होंने ये तक कहा है कि हालेरियो उठो, सोसाइटी वाले उठो। अच्छा। और इनको घर से बेदखल कर दो। तो ये शर की एक मिसाल है। हमने तो आज तक कभी नहीं कहा जमात अच्छा, के ये बारे में। आपसे कहा जा रहा है आप लोगों से कि सबसे- मकान सबसे- खाली सबसे मतलब जिन 21 अफराद का ये 3 नोटिस महीने का लगाया है, नोटिस। 3 महीने का नोटिस दिया गया। 3 घर महीने में घर प्लॉट खाली कर कैंसिल दिया। करने की तो धमकी। मिल्कियत आपकी नहीं है क्या? से कोई ताल्लुक नहीं है सोसाइटी के मामलात से। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये दूसरे नंबर पे मोहम्मद हनीफ मोटलानी नाम मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस बिना अप्रूवल वाले ट्रस्ट के, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारी जो FIR कटी है उसमें गवाह हैं। अब बताइए कि हम कहाँ जाएं इंसाफ के लिए? थाना जो है वो उनकी पूरी फेवर करता है और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मैं एंटी करप्शन और दीगर इदारों में भी गया हूँ। अच्छा। ये एक और इशू, हमारी सोसाइटी के अंदर पीछे बैक साइड पर कमर्शियल प्लॉट्स की पट्टी है जो कि 2010 में ऑक्शन हुई। और उस ऑक्शन के अंदर कानूनी तौर पे कमर्शियल प्लॉट का जो ऑक्शन होता है हमारे बाइलॉज में, बल्कि तमाम सोसाइटीज़ एक्ट में ये भी मौजूद है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ओपन होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, उसमें बिल्कुल कोई होता भी है, कौम का बिल्कुल शख्स होता है। लेगा जी, ताकि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ कारोबार कारोबार कर करेगा और सके, हमें जी। सहूलत मिलेगी। जी। लेकिन 2010 में एक ऑक्शन किया जाता है 23 मार्च 2010 को, जब मैं यहाँ का रिहायशी नहीं था। लेकिन यहाँ जब मसाइल बढ़े तो जब हमको मालूमात मिलती गई और कुछ सबूत हमारे हाथ लगे तो हमने इस इशू को भी उठाया। आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, ऑक्शन किया गया जिसमें चंद अफराद को बिठाया गया और हमारी बरादरी के ही चंद अफराद को सिर्फ वहाँ मदऊ किया गया, यानी कि पसंदीदा लोगों को। और उसके अलावा ना इसकी पब्लिक में इसका इश्तिहार चला गया। जितना बड़ा इश्तिहार इन्होंने हम लोगों को बदनाम करने के लिए लगाया है, अगर ये इश्तिहार 2010-23 मार्च के ऑक्शन के लिए लगाया जाता तो वहाँ 50 लोग नहीं होते, 5000 लोग प्लॉट खरीदने के लिए आते। और ये और आप एक और इसमें
सुन बात देखें जी, जी। कि इसमें एक एक शख्स को 10-10 प्लॉट दिए गए। अच्छा, एक एक ऑप्शन घर में 11-11 प्लॉट दिए गए और वो अपने ही घर वालों को नवाजा गया, अपने ही आस करीब वालों को नवाजा गया। ऑक्शन हर जगह होता है जी, जी। और होता होगा, बिल्कुल। लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होता है, 3 महीने 6 महीने में आपको 2-4 हिस्सों में पेमेंट दे के मामला खत्म करना है। लेकिन आप सर ये देखें, ये लिस्ट है मेरे पास, 2010 23 मार्च को ऑक्शन हुआ और 2014 15 16 तक लोगों ने पेमेंटें की हैं। अच्छा, मतलब यानी 6-6 साल की उधारी पे कौन सा ऑक्शन है। एंटी करप्शन में भी मैंने ये बात बताई कि ये बंदरबाट की गई है। आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास लिस्ट है, फरहान मोटलानी साहब 10 प्लॉट, अच्छा, यानी बरादरी के जो है मामला। मतलब इसमें ये कोई नहीं था कि एक आदमी एक ही प्लाट के लिए जी ऑप्शन के बिड ये देगा। आजकल जो है हमारी जो बरादरी के बड़े हैं वो सोसाइटी के हवाले से कहते हैं कि अब इसका कंट्रोल हमने ले लिया है। अच्छा। और एक शख्स के पास एक प्लॉट होना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं कि एक घर में एक होना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं वो बाइलॉज में लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब बाइलॉज में लिखा हुआ था तो 2010 के अंदर फरहान मोटलानी साहब के नाम 10 प्लॉट कैसे हुए ऑक्शन ठीक है, में। ठीक है। उसके बाद विरसियानी फैमिली में 3 भाइयों के नाम 11 प्लॉट दिए गए। उसके अलावा 4 प्लॉट वाले, 3 प्लॉट वाले, 2 प्लॉट वाले लोग भी आपको इस बंच में दिखेंगे। ठीक। और उनसे 5-5 साल के बाद रकम ली गई, वो भी रिहायशियों ने जब इस पर आवाज़ उठाई उस वक्त के, तब ली गई और उन पे चंद हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया ताकि कानूनी हाँ, ठीक है। बेस मिल जाए। लेट पेमेंट पे जुर्माना। जी, लेकिन आप बताएं 2015 और 16 में जब वो पेमेंटें रिकवर हुई, उस वक्त जो प्लाट इन्होंने 8 लाख का बेचा, 7.5 लाख का बेचा, 7 लाख का बेचा, और 2010 से 7 लाख में ऑक्शन में बेचने के बाद उनसे रकम नहीं ली गई। और जब 2015 और 16 में रकम ली गई तो वो प्लाट ऑलरेडी 22-25 लाख रुपए का था। तो ये सारे करप्शन कहाँ गई और ये सारे अपने अपने लोगों के तो घर आप लोग भरे क्या गए। कहेंगे सब इस पे? इसके अलावा कानून है सोसाइटी एक्ट में कि हर 2 साल बाद इलेक्शन होना चाहिए, पिछले अदवार की बात। ठीक अब है। उसका कानून कुछ नया आया है, लेकिन ये आपको मैं लिस्ट बताऊं, 2010 से 17 तक की एक मेरे पास लिस्ट है, 18 तक की। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे ओहदेदार हैं जो 6-6 साल तक इस सोसाइटी के अंदर ओहदों पर रहे। अच्छा। और उससे भी ज्यादा अरसे तो तक लोगों ने रहे वोट दिए होंगे ना इनको? बगैर वोट के सर। अच्छा, एक बार कुछ 2-3 अफराद का इलेक्शन हुआ था, उसके अलावा हर दफा बिला मुकाबला। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिया मन को चाहे वही सुहागन। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपने जो चीजें बताई हैं वो बहुत हाईलाइट की। इसके अलावा एक चीज मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, हालारी मेमन जनरल जमात और आपकी सोसाइटी ये दोनों अलग हैं? जी बिल्कुल अलग है। हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं अभी। जी सोसाइटी के मामला हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जो साबका हलारी मेमन सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव, जिसमें आप मेंबरान की राय पर फैसले करेंगे, ठीक है। लेकिन उसे बिल्कुल वेलफेयर की तरह चलाया जा रहा है, जैसे लोगों को मुफ्त घर दिए गए हों। और इसमें बरादरी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, अपनी करप्शन बचाने के लिए बरादरी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो कि बरादरी के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि बरादरी से हम सब में से किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो बरादरी के हमारे ट्रस्टी हैं, डोनर हैं, वो सब काबिल एहतराम है। लेकिन चंद जो पहले साबका सोसाइटी के अंदर करप्शन में मुलविस लोग थे, वो बरादरी के ओहदों पर चले गए। अच्छा। और वो अब क्या कर रहे हैं कि मिक्स गाइड कर रहे हैं सबको। इसी तरह 2010 में इसकी तो एक आम हलारी को तो भनक भी नहीं पड़ी। अच्छा। काश इतना बड़ा इश्तिहार उस वक्त लगा होता तो हम सब पहुंच जाते। लेकिन इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है जो बाउंड्री के अंदर मौजूद है, जी जी, और उस में प्लॉटिंग करके 9-9 लाख रुपए में, अच्छा, हलारी बरादरी के लोगों को 9-9 लाख रुपए में एक स्कीम बनाकर पेश किए गए और उनसे पैसे तलब किए गए, दरखास्तें तलब की गई और उन्हें मुबारकबाद के लेटर जारी किए गए। अच्छा अच्छा। और 9-9 लाख रुपए उनसे तो 1 महीने में वसूल किए गए। मतलब पीछे जो पूरी लोग थे, पूरी हाँ। पेमेंट 2016 की बात है। पूरे 2016 के अंदर हमारी सोसाइटी के जो जनरल सेक्रेटरी थे जनाब आरिफ बानानी साहब, अच्छा। आरिफ सिद्दीक बानानी साहब, जो एक बहुत बड़े बिल्डर हैं अब जाने माने, उन्होंने उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी से उनके साइन मौजूद हैं। यानी आपने जब खुद प्लाट लिए, अपने करीब करीब वाले लोगों को दिए कमर्शियल प्लॉट,
जो अप्रूव थे लेआउट प्लान में, उनसे तो आप 6-6 साल तक पैसे नहीं लेते। लेकिन जो बोगस जगह थी, जो सरकारी पार्क की जगह थी, उसको आपने 9-9 लाख रुपए एक आम हालारी बरादरी के बंदे से लेकर वो रख लिए, और वो रकम एक महीने में पूरी रकम 9-9 लाख वसूल की गई। क्यों इन्हें 6 साल का टाइम क्यों नहीं दिया गया? पहली बात। दूसरी बात, वो जो जगह बेची गई, इन्होंने जो जगह बेची है लोगों को, उसके पीछे शराइत भी लगा दी गई और उन्हें यकीन दिलाया गया कि ये जगह है और इसको लेआउट मंजूर नहीं है। उसमें कितना टाइम लगेगा ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन 2019 में हमारे साथ कोकन सोसाइटी ने एक हाई कोर्ट में केस किया, जिसमें हमारी सोसाइटी भी फरीक है, और इस केस में उन्होंने केस ये किया है कि सेक्टर 20 है, जिसमें 6-7 सोसाइटियाँ आती हैं, ये जो बीच का हिस्सा था उसमें वो गवर्नमेंट एमिनिटी प्लॉट हैं। वहाँ पार्क बनना है, वहाँ डिस्पेंसरी बननी है, या जो कुछ भी बनना है वो गवर्नमेंट के अंडर है। उस जगह को गवर्नमेंट की अंडर चलेगा और वो तमाम सोसाइटीज़ का मुश्तरका हिस्सा है। उस हिस्से वाली जगह जो हमारी बाउंड्री में शामिल है, उस हिस्से वाली जगह में 9-9 लाख की प्लॉट की कटिंग की गई 2016 में, और आज सर 2022 6 साल हो गए। उन लोगों को 9 लाख के बदले 9 लाख देने, अपनी मर्जी से देने की बातें की जाती हैं। और अगर वो मुतालबा करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? और मुतालबा जब लोग करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि सब्र करें। भाई सब्र तो तब करें ना कि हमारी प्रॉपर्टी हो और लेआउट मंजूर ना हो रहा हो। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर्टी ही गवर्नमेंट की है। ये चाइना कटिंग में मुलविस हैं। उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी आरिफ बानानी साहब, जो अभी दोबारा अचानक से डायरेक्टर भी बन गए सोसाइटी के बगैर इलेक्शन के। और ये हमारी बरादरी में भी डोनेशन देते हैं या जो भी खिदमात देते हैं, वो इनका अपना मसला है। लेकिन आप बताएं कि जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त, उन पेपर्स पे इनके साइन है, मुबारकबाद के लेटर पे कि आपका प्लॉट निकला है। तो भाई वो प्लॉट जो आपने अलॉट किया, 9 लाख रुपए लिए, वो जमीन ही आपकी नहीं थी। आपने सरकारी जमीन, सरकारी जमीन आपने बेच दी। और उस वक्त जो खजानची थे 2016 में, जनाब अब्दुल सलाम लाखा साहब, जो आज हमारी बरादरी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उस वक्त 2016 में वो इशू में जो थे वो जनरल, उस वक्त खजानची थे सोसाइटी के, और आज हमारी बरादरी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये भी आप हैरान होंगे कि ये देखें, ये जो 11 तारीख को इजलास हुआ है, ये अब्दुल सलाम लाखा साहब। अब बताएं, जिन शख्स ने पिछले अदवार में चाइना कटिंग के वक्त सोसाइटी के ओहदेदार रहे, और हमने ये इशू को अगर हाईलाइट किया कि ये गलत हुआ है और हमारे वो जो 9-9 लाख वाले बरादरी के लोग हैं, अच्छा उसमें से बहुत से लोगों को तो उन्होंने मजबूरी से फ़ायदा उठा के 9 के 9 दे के जान छुड़ा ली। और उन्हें कह रहे हैं कि ले लो, इसका कुछ नहीं होने वाला। उनको एक एक करके जब उनको ज़रूरत होती है तो उनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये अभी भी हमारे साथ 2-3 लोग ऐसे हैं जो जिनकी मेंबरशिप कैंसिल की गई है, वो भी इसमें प्लॉट होल्डर हैं। एक तरह से ये भी दबाव डाला जा रहा है। और ये देखें, ये ऑन जनरल सेक्रेटरी, तो ये शख्स कैसे अपने आप को मुजरिम ठहराएंगे? यानी ऐसे कुछ लोग जो हमारी बरादरी में आ चुके हैं, बरादरी के लोगों को चाहिए कि उन्हें उन ओहदों से हटाएं और इन तमाम मामलात की इंक्वायरी की जाए, जैसे जाली कार्ड से लेकर चाइना कटिंग तक, और कमर्शियल प्लॉट से लेकर सोसाइटी में पानी के टैंक बनाकर जो करप्शन की जा रही है और दीगर मामलात किए गए हैं, उन सब की इंक्वायरी की जाए ताकि सबको पता चले कि हकाइक क्या है। अच्छा, ये मुतालबा आप अपना किससे कर रहे हैं बिलाल? ये बताइए, मुतालबा आप किन से कर रहे हैं? मेरा ये मुतालबा जितने भी रिलेवेंट इदारे होते हैं सोसाइटी के तहत, उन सब से है, ताकि वो इस मसलों को देखें और हुकाम बाला से भी हैं, इस पर एक्शन लिया जाए। ये हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमें जो है वो हक़ की आवाज़ बुलंद करने की सज़ा दी जा रही है। और जो चाइना कटिंग कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा यानी कि एक मुअज़्ज़िज़ शख्स बनाकर पेश किया जा रहा है, और उल्टा हमारे फैमिली को दबाव डाला जा रहा है कि वो हमसे ताल्लुक़ ना रखें, वरना उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल की जाएगी। और हमारे को 3 महीने में प्लॉट खाली करने के लिए कहा जा रहा है। और इसमें करारदाद इन्होंने ये भी पास की और कहा गया कि इनके प्लाट कैंसिल किए जाएं। अच्छा, आपने जो प्लाट लिए थे, ख़रीदे थे, वो पेमेंट आपने इनको कैश दी थी या कोई रसीद वगैरह बनी थी आपकी? देखें, हम इस प्लॉट के जिनके भी प्लॉट हैं, हमने तो मार्केट से खरीदे। ये तो 1970 का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट वॉलोटी तो वो अब तो दुनिया में है नहीं है, वो भी नहीं पता। अच्छा, अभी तो आपकी बात होगी, अब कोई और मसला है किसी का?
जी इस वक्त हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद हैं, वो बताएंगे उनका मसला क्या है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कादिर वल्द अब्दुल अज़ीज़ हाशमानी है। मैं हालारी अंजुमन जमात आलियाबाड़ा अंजुमन जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पे 2013 में यहाँ रिहाइश पज़ीर हुआ, और जहाँ तक मस्जिद का सवाल है, उसी वक्त जो है जाए नमाज जो है वो बनाकर हम ही 2-3 जाने थे जिन्होंने जो है जाए नमाज बनाकर उधर नमाज स्टार्ट की और नमाजी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। शायद इन लोगों को यही नापसंदीदा ये दिख रहा है कि अच्छा यही नापसंदीदा जो इनको हरकतें हैं वो लग रही हैं। हमने जमात के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं आवाज़ उठाई। हमने जब भी मुतालबा किया सोसाइटी के लिए किया, सोसाइटी के हक़ में किया। आज देख लें वहाँ पे ना कोई सड़कें बनी हुई हैं, ना कोई स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है। अब ये बताएं कि हम रात आधी रात किधर जाएंगे? हमारे यहाँ तो कोई कन्वेंस भी नहीं है ठीक वहाँ पे, और डिस्पेंसरी का बोलते हैं, एम्बुलेंस का कहते हैं, तो कोई वो उधर कोई ये सुनवाई नहीं है। ये बाकी ये है कि ये चीज़ के लिए ये लोग तैयार रहते हैं हमेशा के बदनाम करने के लिए। और ये बताएं मेरे को कि ये क्यों मेरा नाम और ये शामिल किया गया। आप मुझे ये सबूत दें कि भाई मैंने जमात के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ उठाई हो। हमने तो कभी जमात के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। हमने तो सिर्फ सोसाइटी के लिए हमेशा सोचा है, हमें सोसाइटी के लिए ही हमने काम किया है। देखा नाज़रीन आपने, इसमें इनकी जो शिकायतें चल रही हैं वो ये है कि इनको कहा गया है कि आपकी जो सरगर्मियाँ हैं वो नापसंदीदा हैं, वायलेशन की आपने। लेकिन हमने जो लोगों से सुना है यहाँ पर, जो लोग सबूत पेश कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, वो तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि हक और सच बात कहने पर इनको सज़ा दी जा रही है। आपने इनकी बातें सुनी, आला हुक्काम यकीनन इसको देखेंगे, वज़ीर आला सिंध इसको देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी इसको देखेंगे, तो इन मामलात पर गौर किया जाए और इनके मसाइलों को हल किया जाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ज़िंदगी रही तो पाकिस्तान जिंदाबाद।